हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लास। ये मैथ्स का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों को उसको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक्स जो है उसका पहला वीडियो पे बता चुके हैं। तो आज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो होमवर्क पे दिए थे। इट इज़ गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इट इज़ गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी बाई 1/5 ऑफ राइट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। दिया है कि एंगल ए एवं एंगल बी समपूरक कोण है और एंगल ए और एंगल ए जो है एंगल बी से समकोण के 1/5 भाग बड़ा है। एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। अब समकोण पूरक क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ये बता चुके थे पहला वीडियो में कि दो एंगल का सम ए प्लस एंगल बी, ठीक है, बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही बताए थे ना, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, समकोण जो होता है वो कितना होता है, समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बोला है समपूरक कोण, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 होना चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। एंगल ए जो है एंगल बी से समकोण के 1/5 भाग बड़ा है, मतलब एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बाई 1/5 ऑफ राइट एंगल। अब समकोण का मतलब तो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा बोलें कि एंगल ए जो है एंगल बी से समकोण का 1/5 भाग बड़ा है, यही बोल रहे हैं मतलब। ठीक है, मतलब एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी बाई 1/5 ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब यही इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको हम लोग कट कर देते हैं तो ये कुछ हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये हम लोग का क्या क्या इक्वेशन बन गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 18 डिग्री। हम लोग को खोजना क्या, एंगल ए का मान ज्ञात करना है, तो बस इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये 2 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 198 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 198 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू 99 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए 90, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जिसको नहीं समझ में आया। देख लीजिए, क्वेश्चन बोला क्या था, दिया है एंगल ए एवं एंगल बी जो है संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर बोला क्या है, एंगल ए एंगल बी से समकोण के 1/5 भाग बड़ा है। तो एंगल ए से समकोण का 1/5 भाग बड़ा है कौन, एंगल बी से। तो एंगल बी से अगर हम लोग घटाएंगे तभी तो इतना बचेगा, 90 1/5, क्योंकि वो उतना बड़ा है ना, एंगल ए एंगल बी से समकोण के 1/5 भाग बड़ा है। तो माइनस करेंगे तभी तो इतना बचेगा ना, क्योंकि इतना बड़ा है। तो इसको इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एंगल ए माइनस एंगल बी कर देंगे, एंगल ए जो है एंगल बी से 90 का 1/5 भाग बड़ा है, क्योंकि समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो इसको जब काटे तो 18 आया। तो ये दो इक्वेशन बना। ठीक है, यहाँ से बी को काट दिए और उसके बाद ये दो एंगल ए, इस तरह से हम लोग आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो 99, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और सॉरी ये वही, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
3 straight lines x, y and z are parallel and the angles are shown in the figure above। मतलब क्या बोल रहा है, ये 3 गो लाइन जो है पैरेलल है जिसका नेमिंग कर दिया एक्स वाई जेड और कुछ एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज एंगल ए एफ बी इक्वल टू, 3 सरल रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और कोण दिया हुआ है, ठीक है। और हमको खोजने क्या बोल रहा है कि एंगल ए एफ पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा, ये वाला एंगल ए एफ बी, ये वाला कोण, हम लोग को ये कोण खोजना है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। हम लोग को तो खोजना ये कोण है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ समांतर है, मतलब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख क्या रहा है, अभी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पहला वीडियो पे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से अभी आप लोगों को देखते साथ आप लोगों को पता लगेगा कि ये अगर 80 है, ये अगर 80 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। किस तरह से, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, मतलब विपरीत कोण से। ये 80 है तो ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं और दो जब रेखा एक दूसरे को कट करता है तो क्या बोले थे, उसका जो आमने सामने वाला कोण है क्या हो जाता है, विपरीत कोण होता है, मतलब बराबर होता है। तो ये अगर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 80, ये 80 हो गया, ठीक है। रुकिए, इसको 80 लिख देते हैं, ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। और देखिए और क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ से, एक ये भी दिख रहा है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। देखिए मेरा मेन मकसद क्या होना है ना, इस कोण तक हम लोग को पहुँचना है, क्योंकि हम लोग को तो ये खोजना है ना, ए एफ बी खोजना है। तो आप लोगों को पहले ही ये देखना है कि ये एक कोण बना रहा है, देखिए ये एक त्रिभुज बना रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। देखिए अगर हम लोग ये खोज लेते हैं पूरा और ये खोज लेते हैं तो हम लोग का ये मिल जाएगा आसानी से। कैसे, पूरा जो ट्रायंगल का सारा एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। हर कोण जो होता है उसको योग कितना होता है पूरा त्रिभुज का 180 होता है। तो अगर हम ये पूरा खोज लें और ये खोज लें तो ये तो त्रिभुज बना रहा है, तो हमको आराम से ये मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो ये तो 80 हो गया, ये हमको 80 मिल गया। अब देखिए ये भी दिख रहा है कि ये भी आमने सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा 30 डिग्री हो गया। देखिए ये पूरा कोण हमको खोजना है ना, ये पूरा कोण खोजना है हमको। अब आधा मिला हमको, इसका आधा खोजना है यहाँ वाला। अब यहाँ वाला क्या होगा, देखिए अगर ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण का सम कितना होगा, ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा 180 होगा। किस तरह से, सह अंतः कोण से, को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये को इंटीरियर एंगल्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये 125 है तो 180 पूरा करने के लिए कितना चाहिए इसको 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री चाहिए, तभी तो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो इसको 55 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये पूरा टोटल कितना है, ये पूरा टोटल, ये पूरा टोटल देखिए 55 और 30 कितना हो जाएगा 85, मतलब ये 85 है, ठीक है। अब दो कोण हम लोग को पता है, दो एंगल पता है हम लोग को ट्रायंगल का, तो एक ट्रायंगल ही निकल जाएगा आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। तभी तो 80 + 85 + 15 करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा, देखिए ना। तो हम लोग को आंसर मिल गया यहाँ से, ठीक है, ये 15 डिग्री होगा, ठीक है। 80 + 85 + 15 होता है ना 180, सारा कोण का योग एक त्रिभुज का कितना होता है 180। तो इस तरह से आंसर मिल गया हम लोग को 15 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए, ये भी इजी है, थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज पढ़िए पहले क्वेश्चन को और
देखिए कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन डेटा सब क्या क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो CE इज़ पैरेलल टू DB। CE जो है समांतर है DB के, मतलब ये जो CE है वो समांतर है DB के, ये लाइन के, ठीक है। चलिए एक दिया हुआ, इफ़ एंगल BAD इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल BAD जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, मतलब BAD ये वाला दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते चलिए। ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल ABD 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ABD जो है 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ABD ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। ADC 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ADC जो है मतलब ADC ये पूरा कोण जो है 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, ये पूरा कोण जो है 85 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये 85 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंगल BCD जो है 80 डिग्री दिया हुआ है। BCD ये कोण जो है ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको खोजना क्या है, और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। अब हमको खोजना है एक्स का मान खोजना है, एक्स का वैल्यू खोजना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू खोजना है। तो चलिए स्टेप वाइज करते हैं, हमको यहाँ तक पहुँचना है एक्स तक। तो जहाँ वैल्यूज़ ज़्यादा दिया हुआ है वहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, ये 70 है, ठीक है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 40। अगर इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को देखें, इस ट्रायंगल को देखें, तो टोटल सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पूरा सारा कोण एक त्रिभुज का 180 डिग्री करता है। तो ये 40 और ये 70 है, तो और कितना चाहिए कि यहाँ पे हमको 180 हो जाए, ठीक है। तो और 70 अगर हम ऐड कर दें तभी तो 140 होगा। 70 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ पे 70 और सॉरी 130 बोल रहे, 70 और 40 कितना हो गया, 110 डिग्री। तो यहाँ और कितना चाहिए, 70 डिग्री चाहिए, ठीक है, तभी तो 180 डिग्री होगा इस त्रिभुज पे, ठीक है, इस ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 70। अब देखिए तो 70 70 140 और 40 180 हो रहा है टोटल। ये सिर्फ आधा है, ठीक है, यहाँ तक ये आधा है 40, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। अब देखिए ये टोटल पूरा कितना है, 85 है और ये 70 है, तो जाहिर सी बात है इसका आधा कितना होगा, ये 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब इस त्रिभुज को भूल जाइए और इस त्रिभुज को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, ये 80 है और ये 15 है। हमको कितना चाहिए कि यहाँ 180 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है। सारा कोण का योग एक त्रिभुज का कितना होता है, 180। ये 80 है, ये 15 है, तो यहाँ पे कितना होगा कि मेरा 180 पूरा हो जाएगा। 80 और 15 कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। 80 और 15 95, तो हमको यहाँ चाहिए कितना, और 85 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण कितना हो गया, ये वाला कोण 85 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। तो अब हमको सारा वैल्यूज़ मिल गया। अब हमको x का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि ये जो db है और ये जो ce है क्या है, पैरेलल एक दूसरे का, ठीक है। अब सिर्फ इस कोण को ध्यान, इस लकीर को ध्यान दीजिए, ये और इसको देखिए, ये आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। और एक लाइन उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि दो लकीर अगर समांतर है और उस पर कोई एक लकीर कट कर रहा है, तो ये कोण, ये वाला और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 85 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री होगा। किस तरह से, इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, याद आ रहा है। तो ये भी हो जाएगा
एक्स भी हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, अंत है एकांतर कोण। ठीक है, अंत है एकांतर कोण से ये इक्वल हो जाएगा। तो 85 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन को देखिए। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला सब हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो बस उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज़ 150 डिग्री। तो पॉलीगन इज़ क्या पॉलीगन होगा अगर उसका इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है। तो बहुभुज एक क्या है? ठीक है, हेक्सागन होगा, डेकागन होगा, ऑक्टागन होगा, 2 डेकागन होगा, तो क्या होगा? तो देखिए अभी हम लोग को पता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है उस दिया कितना हुआ? अच्छा चलिए एक 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बेसिक से ही करते हैं जो हम लोग को फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये बेसिक मेथड, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसको जल्दी से करने का। ठीक है, हम लोग को इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? ईच इंटीरियर है ना, यहाँ पे देखिए ईच इंटीरियर एक बहुभुज का बात कर रहा है। तो हम लोग पहला वीडियो में हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला? ईच का अगर खोजना हो तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ईच इंटीरियर का। तो यहाँ से देखिए इंटीरियर एंगल दिया कितना हुआ है? 150, तो 150 रख देते हैं हम लोग। ठीक है, n-2 इंटू 180। ठीक है, डिवाइडेड बाई n। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से और ये 6 से। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18 कट गया। तो ये एक बचा कितना? 5n इक्वल टू 6n। थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 6n एक -12 कुछ ऐसा होगा। ये n इधर चला जाएगा ना, ये n इधर चला जाएगा तो 5n हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दोनों से इंटू हो जाएगा तो 6n, और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब समझ में आया? ये n इधर चला जाएगा ना, तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, 5 हो गया। और ये 6 जो है इन दोनों के साथ इंटू होगा, तो 6n और ये 6 2 ज़ा 12। समझ में आ गया स्टेप कैसे किए? डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अब ये 5n इक्वल टू 6n माइनस 12 आ गया। तो यहाँ से 6n और 5n क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं और -12 को उधर भेज देते हैं, तो +12 हो जाएगा। ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको भी एक स्टेप हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो n कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12। अब ध्यान से देखिए n इक्वल टू 12 है। अब हम लोग पढ़ रखे थे 12 साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? 12 साइड वाला पॉलीगन को क्या बोलते हैं? तो 2 डेकागन बोलते हैं। याद होगा तो आप लोगों को पहला पार्ट 1 में हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, n इक्वल टू 12 आ गया, तो 12 साइड वाला 2 डेकागन इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको जल्दी से कैसे करना है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को पता है इंटीरियर एंगल इक्वल टू 150 दिया हुआ है। ठीक है, जो अंतः कोण है वो कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि अंतः कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे इंटीरियर 150 दिया हुआ है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? तो एक्सटीरियर 30 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर 150 रखेंगे तो 150 इधर चल जाएगा, 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमको एक्सटीरियर एंगल 30 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बाहरी जो वाला फॉर्मूला है बाहरी कोण वाला का, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? तो 360/n था। अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया कितना है? 30 हम लोग निकाले खोज के, और 360/n। ठीक है, यहाँ पे रख दिए, तो n इधर चल जाएगा
n जो है इधर चल जाएगा और 30 इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू 360/30 ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये फिर कटेगा कितना से, 12 से, तो n बराबर 12। तो देखिए यहाँ से भी हम लोगों का 2 डेकागन आंसर आ गया। ठीक है, अब बताइए ये इजी है कि ये इजी है। ठीक है, दोनों ही इजी है, पर इसका जो फॉर्मूला है वो छोटा है, तो इससे जल्दी बनेगा, इस पर थोड़ा आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर 2 डेकागन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन को, अमॉन्ग द एंगल्स 40, 24, 75, 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि वन एंगल कांट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। मतलब बोलने का मतलब क्या है, ये 40, 24, 75, 30 जो है ये किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कभी नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा एंगल है? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाहरी कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360/n होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि n बराबर तब क्या हो जाएगा, 360 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यही होगा ना। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन सबको रख के। ठीक है, अगर इस जो चारों में से सबको यहाँ रखते हैं एक्सटीरियर, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल कभी नहीं हो सकता, वो हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एंगल है जो कभी एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। देखिए 40 को यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 24 को भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 30 को भी रखेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन इस 75 को यहाँ रखिए तो देखिए पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा। तो n जो है कभी भी वो भिन्न में नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 75 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, रख के देखिएगा। तो 360/75 को काट के देखिए, ये नहीं कटेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। तो n जो है वो नॉट इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब सॉरी, यहाँ पे इंटीरियर बोलते हैं, ये इंटीजर। ठीक है, नॉट इक्वल टू इंटीजर है, इसीलिए जो 75 है वो कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा रेगुलर पॉलीगन का इस जगह। ठीक है, n जो है नॉट इक्वल टू इंटीजर है ना। ठीक है, कब इसको काट के देखिए, कभी भी इंटीजर पे नहीं आएगा 75 से। ठीक है, तो n इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर, इसलिए जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो 75 होगा। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए पहले खुद से। देखिए इजी है। अ रेगुलर ऑक्टागन एंड अ डेकागन आर टचिंग ईच अदर एज सोन इन द डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी। इस पी को हम लोग को खोजना है। एक सामान्य अष्टभुज और दसभुज एक दूसरे को छूते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अष्टभुज और दसभुज है। ठीक है, ऑक्टागन और डेकागन, तो ये मतलब 8 है और ये 10 है। ठीक है, ऑक्टागन 8 और डेकागन 10। तो हमको तो ये एंगल पी खोजना है। देखिए दिख रहा है टफ, लेकिन एकदम इजी है। बस यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए इसके बीचों बीच। ठीक है, इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। ठीक है, दोनों आधा आधा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि ऑक्टागन का जो बाहरी कोण का जो फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, 360/n मतलब 8। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो गया। और वैसे ही अगर हम लोग ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल देखें, मतलब जो 10 भुज है, जो 10 भुज है उसका अगर हम लोग बाहरी कोण देखें तो वो कितना होगा, वो भी 360/10। तो ये कट जाएगा तो कितना हो गया, 36 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये मेरा 36 डिग्री हो गया ये। ठीक है, ये वाला कोण, ये कोण। तो अब 36 और 45 को बस जोड़ दीजिए, हम लोग का एंगल पी मिल जाएगा। तो 36 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 81 डिग्री। ठीक है, 81 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए इसको बनाइए, इजी है। देखिए, इफ़ द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इट। यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं, इसके विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब विकर्णों का बात है, डायगोनल्स का बात है, आराम से बस फॉर्मूला रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। विकर्णों का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल्स का? तो n-3 डिवाइड बाई 2, बस यहाँ रख दीजिए जो जो दिया हुआ है। 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 और 3 3 9, तो ये आंसर 9, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए, इजी है। देखिए, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 90 मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन व्हाट इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाहन कोण से 90 अधिक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए, बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि रेगुलर इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन इज 90 मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया? और हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अंतः कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180 होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। हम लोगों को तो साइड्स बताना है, तो साइड्स बताने के लिए आप इंटीरियर निकालिए चाहे एक्सटीरियर निकालिए, दोनों से आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला छोटा है, तो हम लोग क्यों ना एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ माइनस माइनस कर देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -2e इक्वल टू -90। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और e जो हो जाएगा, e बराबर एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, 2 बटा में चल जाएगा ना। तो अब देखिए, हमको एक्सटीरियर एंगल मिल गया और हम जानते हैं, हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n का। तो n इक्वल टू 360 बटा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। बस इसको काट देंगे, आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो ये कितना हो जाएगा? n बराबर इसमें काटेंगे तो 8 डिग्री कुछ आएगा। ठीक है, 8 डिग्री। तो ऑप्शन में 8 डिग्री इज द राइट आंसर। मतलब 8 डिग्री बोल रहे, 8 साइड का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 8 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। What is the respective ratio of the number of sides of two regular polygons in which one has 77 diagonals and exterior angle of other is 15 degree? दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है, जिसमें पहले वाले का विकर्णों की संख्या दिया हुआ है और दूसरे जो वाहन कोण है, जो बाहरी कोण है, उसका 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग को पता है कि जो विकर्णों का फॉर्मूला होता है कितना हुआ? n माइनस 3 इक्वल टू 77 दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है? हाँ, 77 दिया हुआ है। ठीक है, 77 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको 77 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम n निकाल लेते हैं। दो कोण दिया, दो साइड दिया हुआ है, तो इसको n1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको दूसरा का भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको तो अनुपात बताना है ना। देखिए यहाँ बोला हुआ है व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स, एक इसका और एक इसका। तो n1 और एक n2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका n1 का n निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर 2 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? n1 माइनस 3 इक्वल टू 2
154 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इंटू कर दीजिए 77 को, तो 154 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक से बनाएंगे तो लंबा बन जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको फैक्टर से बना लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट कर लेते हैं, n1 माइनस 3 इक्वल टू 154 का अगर फैक्टर कर लेते हैं तो 114 इंटू 11, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो आंसर मिल जाएगा n का, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, आप लोग फैक्टराइज करके भी इसको निकाल सकते हैं, n स्क्वायर करके फिर उसके बाद फैक्टर कीजिए, उसके बाद निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो n1 कितना मिल गया हम लोग को, n1 जो है हम लोग को 14 मिल गया, ठीक है। n1 हम लोग को 14 मिल गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण, ठीक है। बाहरी कोण का फॉर्मूला क्या होता है n का, हम लोग को पता है, तो इसको n2 ले लेते हैं, 360 बटा n, 360 बता एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग को दिया कितना है 15, ठीक है। तो 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो n2 हम लोग को मिल जाएगा। तो 15 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री। n2 भी हम लोग को मिल गया। बस अब हम लोग को रेशियो बता देना है, मतलब n1 अनुपात n2, n1 रेशियो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14:24, ठीक है। इसको काटेंगे तो दोनों कट जाएगा, 7 2 से कट जाएगा दोनों, और ये हो जाएगा 12, तो 7:12, 7:12 है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप लोग ऑप्शन से देख के भी निकाल सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा ही ऑप्शन रहता है जिससे आप लोग जल्दी निकाल लीजिएगा, एग्ज़ाम में भी वैसे ही दिया रहता है। तो जैसे कि आप लोग बताइए खुद ही कि n1 निकालना इजी था कि n2 निकालना इजी था, तो n2 निकालना इजी था, तो डायरेक्ट n2 को पहले निकाल लीजिए, ठीक है। n2 को पहले निकाल लीजिए तो 24 आ गया, और 24 को देखिए कि कौन सा जो रेशियो है वो पूरा पूरी भाग हो जाए, देख लीजिए। तो यहाँ से डायरेक्ट 12 ही जो है उसको काट देगा, तो डायरेक्ट आंसर इसको भी टिक मार सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है ऑप्शन देख के, ठीक है, ठीक है। अब बहुत कोई यहाँ फैक्टर में प्रॉब्लम होगा तो पहले बता दे रहे, सोचने का तरीका कुछ ऐसा डेवलप कीजिए कि देखिए यहाँ 3 है, तो इसको ऐसा फैक्टर कीजिए कि 3 का जो है गैप हो, ठीक है। यहाँ पे तो 3 का गैप दिख रहा है, 14 और 11, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ईजी होता है वैसा, जो यहाँ पे होगा उसी का यहाँ पे फैक्टर करना है, मतलब उतना का गैप 3 का है तो 3 का गैप यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये ईजी तरीका है फैक्टर निकालने का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड तो नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जल्दी मिलेगा आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू।